स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पाठ पहला। पाठ का नाम है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे पार्ट पर वीडियो बना के रखा हुआ है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है और आप देखना चाहते हो तो उन वीडियोज़ की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज गुरुत्वाकर्षण इस पार्ट का हम लोग पहला वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं केपलर के 3 नियम। ठीक है, केपलर के 3 नियम क्या थे उनको सीखेंगे और साथ ही साथ समझेंगे केपलर कौन था, उन्होंने 3 नियम किस तरह बताए थे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, केपलर के 3 नियम समझने से पहले समझते हैं कि केपलर कौन थे। तो केपलर एक जर्मन के रहने वाले ज्योतिषी, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जिनका जन्म 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1571 में हुआ था स्टूडेंट, सॉरी 1571 में हुआ था। और 1630 में इनकी क्या होगी थी? मृत्यु होगी थी। आपको यहाँ पर उनका फोटो दिख रहा होगा केपलर का। ठीक है, ये पहले विज्ञानी थे जिन्होंने बताया था कि ग्रह जो होता है वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। दीर्घवृत्ताकार क्या होता है? इस तरह से दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। इसके पहले जो लोग थे वो क्या बताते थे, जो ग्रह होता है सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग में घूमते रहते हैं। लेकिन ये पहले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार माध्यम में न घूमकर वह एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते रहते हैं। ठीक है ना। और दीर्घवृत्ताकार कक्षा किसे कहते हैं? जैसे आपके पास कोई भी, अगर आपके पास कोई भी सर्कल है, अगर कोई भी वृत्त है, अगर उस वृत्त को आप क्या करते हो? चपटा कर देते हो। तो चपटा करने के बाद जो आकृति आपको मिलेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दीर्घवृत्ताकार कहेंगे। या तो आप लोग बोल सकते हैं जो आइसक्रीम का कोन होता है, अगर उस आइसक्रीम के कोन को ऊपर से आप तिरछे काटोगे, आपने उसको क्या कर दिया? तिरछा काट दिया, तो जो रचना आपको दिखेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। और यही पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी पर ज्वार और भाटा आते हैं वह चंद्रमा के आकर्षण की वजह से होते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ज्वार और भाटा समुद्र में आते हैं। ठीक है ना। और आपने सुना भी होगा जो ज्वार और भाटा होते हैं वो रात्रि के समय होता है, दिन के समय कभी भी ज्वार और भाटा नहीं आता, क्योंकि दिन के समय चांद नहीं होता है। ऐसा नहीं कि दिन के समय चांद नहीं होता, चांद होता है, लेकिन सूर्य प्रकाश की तीव्रता में वो दिखाई नहीं देते हैं। तो रात के समय जब चांद होता है तो ज्वार भाटा उसी समय आता है। किसकी वजह से? क्योंकि चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो चलिए, ये आपने समझ लिया कि जो केपलर थे वो कौन थे और उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। अब समझते हैं कि केपलर के 3 नियम क्या थे। स्टूडेंट्स, पहले समझेंगे केपलर का पहला नियम। केपलर का पहला नियम था कि जो भी ग्रह होते हैं वे ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, और उस दीर्घवृत्ताकार कक्षा में 2 नाभि होती है, F1 और F2, 2 नाभि होती है। और जो सूर्य होता है वो इन दोनों नाभि में से किसी एक नाभि पर होगा। क्या बोला मैंने? पहला नियम केपलर द्वारा बताया गया कि जो ग्रह होते हैं उनकी कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार होती हैं, और जो सूर्य होता है वो सूर्य एक नाभि पर स्थित होता है। चूँकि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में 2 नाभि होते हैं, F1 और F2, कोई भी एक नाभि पर सूर्य रहेगा। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो भी ग्रह होते हैं जब सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो हमेशा उनकी जो गति होती है एक समान नहीं होती है। ठीक है, समय समय पर उनकी जो गति होती है, परिभ्रमण की जो गति होती है, सूर्य के चारों तरफ घूमने की जो गति होती है, वो समय समय पर बदली होते रहता है। और ये भी याद रखिएगा कि कोई भी ग्रह सूर्य से हमेशा एक समान दूरी पर नहीं होता है। आज समझ लीजिए जितनी दूरी पर है तो 30 दिन के बाद वो उसकी दूरी कम और ज़्यादा हो सकती है। तो इससे समझ में आता है कि केपलर ने ही बताया है कि जो भी ग्रह होते हैं उनकी जो स्पीड होती है कभी भी एक समान नहीं होती है, और कभी भी कोई भी ग्रह सूर्य से एक समान दूरी पर नहीं होता है। समझा? यह केपलर का पहला नियम बोलता है कि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है और सूर्य जो होता है उनकी एक नाभि पर होता है। चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ आपको मालूम है कि जो सूर्य होता है, सूर्य के अंदर कितना केंद्रक होता है? 1, और एक ही केंद्रक होने की वजह से अगर कोई भी ग्रह वृत्ताकार मार्ग में घूमेगा तो उसका जो सूर्य से दूरी रहेगा हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा, क्योंकि वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है। क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या होती है और यहाँ पर क्या होता है? नाभि होता है। नाभि 2 होते हैं, इसलिए उनकी दूरी क्या होती है? हमेशा अलग अलग हो सकती है। तो ये समझा स्टूडेंट्स आप लोग ने कि केपलर का पहला नियम क्या होता है। अब समझते हैं केपलर का दूसरा नियम।
स्टूडेंट समझते हैं केपलर का दूसरा नियम। तो केपलर का दूसरा नियम बोलता है कि ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल व्याप्त करता है। अगर कोई ग्रह है, समझ लो यहाँ पर ग्रह ए है और ये क्या है, सूर्य। तो सूर्य से ग्रह को जोड़ने वाली रेखा अगर ए स्थान से बी स्थान पर जाती है कितने दिन में, 30 दिन में। कितने दिन में, 30 दिन में। और वही रेखा सी से डी के स्थान पर जाती है 30 दिन के लिए, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो दोनों का समय क्या है, समान है। जब दोनों का समय समान है तो समान समय में ये जो ग्रह है वो समान क्षेत्रफल व्याप्त करेगा सूर्य के साथ। ये केपलर का दूसरा नियम था कि अगर कोई भी ग्रह है सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण कर रहा है तो उनको जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल क्या करता है, व्याप्त करता है। जैसे यहाँ पर ए से बी की ओर जाने में जितना समय लगा उतना ही समय सी से डी की ओर जाने में लगा और उतना ही समय ई से एफ की ओर जाने में लगा। इस प्रकार दोनों का जो क्षेत्रफल रहेगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। ये तीनों का क्षेत्रफल क्या रहेगा, समान रहेगा। ये केपलर का क्या था, दूसरा नियम था। अब समझते हैं केपलर का तीसरा नियम। समझते हैं केपलर का तीसरा नियम। केपलर का तीसरा नियम बोलता है सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह का आवर्तकाल। जब भी कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, मतलब सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो उसका आवर्तकाल का वर्ग, मतलब उसको एक जगह दूसरी जगह जो जाने का समय है उसे क्या कहा जाएगा, आवर्तकाल कहा जाएगा। मतलब कोई भी ग्रह जब सूर्य की चारों ओर परिभ्रमण करता रहता है तो जब वो एक जगह दूसरी जगह जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्तकाल कहेंगे। तो उस आवर्तकाल का वर्ग सूर्य की, ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था किसी भी ग्रह का सूर्य से दूरी जो होता है हमेशा कभी भी एक समान नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर औसत शब्द इस्तेमाल किया गया है कि जो आवर्तकाल का वर्ग है वह ग्रह का सूर्य के चारों ओर औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। औसत दूरी मान लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आर है और इनका आवर्तकाल क्या है, टी है, समय। तो ये जो समय का वर्ग रहेगा ये आवर्तकाल के घन के समानुपाती रहेगा, ये बताया गया है इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन इतना 3 नियम बताने के बावजूद केपलर ये सिद्ध नहीं कर पाए कि जो सूर्य है और जो ग्रह है वह ग्रह सूर्य की ओर कौन से बल से आकर्षित होता है। क्या कारण है कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये कारण नहीं बता पाए। और यही रीज़न बताया न्यूटन ने। किसने बताया स्टूडेंट्स, न्यूटन। न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है जिसको हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर देखने वाले हैं, जिसके अंदर न्यूटन ने सिद्ध करके बताया था कि कोई भी ग्रह सूर्य से किस बल से आकर्षित होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो आने वाली वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं और वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो होता है वो पेपर में पूछा जाता है। और हाँ स्टूडेंट, जो केपलर के 3 नियम है, ये तीनों नियम में से बोर्ड में एक ना एक नियम आपको पूछा जरूर जाएगा। और कोई भी नियम पूछा जाए तो आपको ये जो आकृति दिख रही है ये आकृति बनाना आपको जरूरी है। तो मेरे स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पूरी पसंद आई होगी। यदि वीडियो को आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और यदि स्टूडेंट्स आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी सारी वीडियोस को देख सके। कमेंट करके आप मुझे अपनी राय दे सकते हो, आपको वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।